मनोहर लाल खट्टर जी से भी आग्रह करता हूं कि क्यों नहीं देखते नीचे लोग पे ये क्या कर रहे हैं, हम आज कहां पे खड़े हुए हैं। इतनी मैंने कहा कि मेरे को बात करने दो। दीपक शर्मा ने मुझे एकदम से थप्पड़ मारने को ताना और मेयर के सामने, और कहता है चो तुझे पार्षदी सिखाऊं तेरे को। इसने ये शब्द जो मैं कहना नहीं चाहता था आज मेरे मुंह से जो निकल रहा है। मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश, मारने की कोशिश करते हैं, जान से मारने की धमकी दी कल उन्होंने। जहाँ के मेयर साहब भी उस टाइम भी मुंह पे बैठे रहे। मेयर साहब को चाहिए था कि वो कप्तान है, उसको उसी टाइम उसका बुला के पुलिस से रुकवाना चाहिए था, उठवाना चाहिए, पकड़वाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ तक कि जब मेरे शिक्षा मंत्री जी आए उनके सामने भी क्या कहता है, ये तो पार्टी विरोधी है। मैंने कंवरपाल जी का कोई सा गाँव कोई सा शहर नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने मंच ना संभाला हो। मैंने सहारनपुर के अंदर गुम्बर साहब के लिए आज भी वो मेरी तारीफ करते हैं, जहाँ पे मैंने उनको इलेक्शन 7 दिन किया। मैं देवरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मोदी योगी जी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे मेरे वार्ड में एक पार्षद बीजेपी का पार्षद होने का मुझे लानत अपने पे है कि इनको जब तक अगर पार्टी से नहीं निकाला जाएगा तो मैं पूर्वांचल समाज से 50,000 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मैं किसी और पार्टी में चला जाऊंगा, चाहे जो मर्जी कर दूंगा, लेकिन मैं उसका नाम क्या ऐसे लोगों के साथ नहीं काम करूंगा। उसका नाम क्या, आज कहीं भी शहर के अंदर चारों विधानसभा के अंदर आप कहीं भी देख लेंगे, कोई भी हर पार्टी के लोग मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी के लिए हामी नहीं भर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में योगी का फैन, उसका नाम क्या। मुझे ये जो प्रियंक कुमार शर्मा है इसका नाम क्या, इसको इस्तीफा चाहिए इसी टाइम, उसका नाम क्या। ये कई बार मेरे साथ हनास करा, मुझे क्या कहता है कि पार्टी विरोधी हूँ। अरे जब मैं काम करता हूँ, जब पार्टी के लिए काम करता हूँ, तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पार्टी के लिए बोलते। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के हुड्डा थाना जगाधरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वार्ड नंबर 7 के पार्षद राम आसरा भारद्वाज जी ने कुछ जो है आईटी सेल के जो मंडल के अध्यक्ष के जो कुछ लोगों पर जो है काफ़ी गंभीर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कल एक उद्घाटन समारोह था जिसमें उनके साथ काफ़ी बदतमीजी की गई थी। फिलहाल देख सकते हैं राम आसरा भारद्वाज पार्षद जो है यहाँ पर खड़े हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, आप आईटी सेल के जो मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपने आज लिखित शिकायत दिया, क्या कुछ बताएंगे। ऐसा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग के माध्यम से मेरी बात ये अब मेरी पार्टी में भी जाएगी और सारी जनता को जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद हूं। मेरी एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक मेरे को पद मिला हुआ है, लेकिन मेरे वार्ड में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पार्टी में नीचा दिखाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कई बार मेरे साथ वो बदतमीजी कर चुके हैं, गाली गलौज कर चुके हैं, मेरे काम के जगह हर जगह अड़चन डालते हैं। चलो इस बात को कोई ऐसा मैटर नहीं था कि जब मेरी सड़कें का एक मेरा टेंडर पास हुआ था और उसका कल हमने शिलान्यास कराना था, जिस मौके पर सबसे पहले हमारे कमिश्नर साहब आए, उसके बाद मेयर साहब आए और एमई साहब आए, एससी साहब आए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए और हमारे सेक्टर के बहुत से सम्मानित लोग आए, महिलाएँ भी आई इसमें। तो उन सब के सामने हम बैठ करके, जहाँ पे हमारे हुड्डा के हमारे डीसी बिंदल जी प्रधान जी हैं जो वो भी थे, उन्होंने चर्चा करी कि हमारे यहाँ पर जो है 25 साल से जो यहाँ पे गार्बेज का जो पैसे ले रही है वो एसोसिएशन ले रही है, तो उसको नगर निगम भी ले रहा है और आम हम ये एसोसिएशन भी ले रही है, तो इसमें से वो जनता कह रही हम एक को ही देंगे। तो उन्होंने मेयर साहब से काफ़ी चर्चा करी है। तो मेयर साहब ने चर्चा करने के बाद फिर मैं उनके पास बैठ के मैंने उनसे ये कहा कि मेयर साहब, आप ये जो नगर निगम से कूड़े का जो चार्ज लगाया हुआ है इसको आप हटाएंगे तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी और बहुत अच्छा। तो साथ में मेरे पास दीपक शर्मा जो एडवोकेट है और आईटी सेल का वो प्रमुख भी है और उसका भाई पार्टी के अंदर महामंत्री है बीजेपी पार्टी के अंदर। उसने क्या कहा दीपक ने मुझे, अरे चुप कर, उसका नाम क्या है, ये तो मैं आईटी सेल से, ये तो मैं कोर्ट से करा लूँगा। मैंने कहा मेरे को बात करने दो। इतनी मैंने कहा कि मेरे को बात करने दो। दीपक शर्मा ने मुझे एकदम से थप्पड़ मारने को ताना और मेयर के सामने, और कहता है कि बहन चो तुझे पार्षदी सिखाऊं तेरे को। इसने ये शब्द जो मैं कहना नहीं चाहता था आज मेरे मुंह से जो निकल रहा है, इतनी गालियां। तो मतलब कि गुंडागर्दी दिखाई आपके साथ? पूरी गुंडागर्दी दिखाई। वहाँ पे 10 मिनट तक वो सारी जनता के सामने गालियां निकालता रहा। मौके पे कमिश्नर साहब थे, मौके पे मेयर साहब थे, मौके पे एससी साहब थे, इसका भाई प्रियंक था, यहाँ पे पीयूष जो मीडिया का हमारे बना रखा वो था, जो कपिल है जो हमारे मीडिया का वो था, यहाँ राहुल गढ़ी जो हमारा मीडिया का वो था। सभी लोगों के सामने जो मेरी बदतमीजी मेरे से करी गई है, मैं बहुत ही आहत हूँ और मैं अगर मेरे साथ नहीं अन्याय होगा तो मैं यहाँ इसके लिए ऊपर तक जाऊंगा। तो अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आप बीजेपी के पार्षद हैं और आप किसी सम्मानित सीट पर, पार्षद की सीट पे हैं, मेयर भी थे, वहाँ पर सम्मानित अधिकारी भी थे, आईएएस अफसर थे, आपके साथ बदतमीजी हुई, क्या किसी अधिकारी ने या किसी ने आपके पार्टी के पदाधिकारी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं करी? ऐसा जी, मेयर साहब ने उसको मना किया कि आप अपने गलत शब्द को मत करिए, पार्षद हमारे ये पार्षद है,
लेकिन वहाँ पे संजय राणा जी पार्षद जी उन्होंने भी मना किया। जितने भी लोग थे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम वो इतनी पावर ताकत दिखा रहा था, वो तो मुझे जान से मारना चाहता है। पहले भी 1-2 बार धमकी दे चुका है। एक बार ऐसे ही मेयर साहब के ऑफिस में 5-7 पार्षदों के सामने भी मेरा गला पकड़ लिया था। उस टाइम इसने मेरे साथ मार पिटाई करी थी। उसको ये मैं नहीं जानता किस बात का घमंड है, लेकिन वो तो सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी को यमुनानगर जगाधरी के अंदर मैंने ही पैदा किया, मेरे ही दम पे पार्टी चल रही है। उसका नाम क्या, जब से ये प्रियंक शर्मा को जगाधरी मंडल का महामंत्री बनाया गया है, तब से दोनों भाई मेरे को मेरे वार्ड में हनास कर रहे हैं। आज मेरे को 4 साल हो गया, जो भी मेरा काम मैं कोई पास कराता हूँ। रंजिश नहीं है, वो यहाँ से पार्षद बनना चाहता है, जल्दी मंत्री बनना चाहता है, जल्दी ये पार्टी के अंदर अपनी छवि बनाना चाहता है। ये मेरे समय में इलेक्शन के अंदर आए पहले, लेकिन आज मेरे को नीचा दिखाने के लिए जहाँ मेरा काम होता है मुझे गालियाँ निकाली जाती हैं सरियाम। मैं अपने जाल के वार्ड में चलो, मैं अपनी जनता से दिखाना चाहता हूँ किन किन के सामने मुझे गालियाँ काटता हूँ। आपके तेवर बागी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेवर बागी नहीं, अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मोदी योगी का फैन हूँ। यहाँ से लेकर के आप जाके पंचकुला में देखो जी, जो कुलभूषण जी हैं वहाँ पे मैंने अपना दमखम जो दिखाया। आज उन्होंने ये कहा कि राम आश्रय आपने पार्टी के लिए अच्छा काम कहीं किया। ना कहीं ये नहीं लग रहा आपने बीजेपी में पार्टी जो है चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद कहीं ना कहीं अपमान आपको फील हो रहा है इस चीज़ में? देखो जी, मैं एक सच्चा सिपाही हूं और मेरे पूरे वार्ड के क्या, मेरे यमुनानगर जिले के जो लोग सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं अपने काम के प्रति उसका नाम क्या सचेत हूं, उसका नाम क्या। लेकिन ये लोग मेरे इस काम से और मेरे पार्षद से ये जल रहे हैं और इसलिए मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश। कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे घर पे 5-7 लोगों ने रात को शराब पी रखी थी, मेरे बच्चों के सामने, मेरी पत्नी के सामने मुझे गाली काटा, जलील किया। जबकि कौन कौन थे वो? इसके साथ प्रियंक कुमार जी था और इसके साथ कई लोग थे जो नम के इकट्ठे होकर रात को आए थे 11 बजे रात को, और जेसीबी लगाकर मेरे घर के पास रखी हुए ठेकेदार का सामान उठा करके इन्होंने लिया के सड़कों पर गिरा। आज ही रात को हम उसका नाम सड़कें बनवाते हैं सेक्टर 17 की। जिलाध्यक्ष से बात करी है, राजेश सबरा जिलाध्यक्ष जी से आज मैंने उनके पास मैटर भेजा। उन्होंने कहा कि हम आज इसके बारे में मैटर करते हैं। कल मैं इसके बारे में मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से भी मिला हूँ, उसका नाम क्या, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। लेकिन कहने का मतलब आज मैं ना इतना हंस, तो मैं रात से अपने घर नहीं गया। उसका मैं परेशान हूँ कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ अगर ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके हमारे साथ इस तरह का अन्याय कर रहे हैं। उसका नाम क्या, मैंने कंवरपाल जी का कोई सा गाँव, कोई सा शहर नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने मंच ना संभाला हो। मैंने सहारनपुर के अंदर गुम्बर साहब के लिए आज भी वो मेरी तारीफ करते हैं, जहाँ पे मैंने उनको इलेक्शन 7 दिन किया। मैं देवरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मोदी योगी जी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे मेरे वार्ड में एक पार्षद, बीजेपी का पार्षद होने का मुझे लानत अपने पे है कि जो मेरे साथ इतना ज़्यादा। थाने में क्या शिकायत दी आज, क्या कुछ शिकायत दी आपने? थाने में मैंने यही शिकायत दिया कि नाम क्या, ये दीपक जो उसका शर्मा इसका नाम, किसने मेरे साथ गाली गलोच और मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश करी और मेरे को इतना जलील करा। मैं इतना आहत हूँ, उसका नाम क्या, कि कल से मैं अपने घर पे नहीं गया, कल से मैंने खाना नहीं खाया। उसका नाम क्या, आज मैं यहाँ थाने में। राम आसरा जी, कहीं ना कहीं ये लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने कल गुंडागर्दी दिखाई, क्या कार्रवाई होगी, उम्मीद है आपको? मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी पर पूरी उम्मीद है और अपने योगी मोदी पर पूरा मुझे विश्वास है कि इनको जब तक अगर पार्टी से नहीं निकाला जाएगा तो मैं पूर्वांचल समाज से 50,000 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मैं किसी और पार्टी में चला जाऊंगा, चाहे जो मर्जी कर दूंगा। लेकिन मैं उसका नाम क्या, ऐसे लोगों के साथ नहीं काम करूंगा। उसका नाम क्या, आज कहीं भी शहर के अंदर, चारों विधानसभा के अंदर आप कहीं भी देख लेंगे, कोई भी हर पार्टी के लोग मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी के लिए हामी नहीं भर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में योगी का फैन हूं। उसका नाम क्या, मुझे ये जो प्रियंक कुमार शर्मा है, इसका नाम क्या, इसको इस्तीफा चाहिए इसी टाइम। उसका नाम क्या, ये कई बार मेरे साथ हनास करा। मुझे क्या कहता है कि पार्टी विरोधी हूँ। अरे जब मैं काम करता हूँ, जब पार्टी के लिए काम करता हूँ, तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पार्टी के लिए बोलते। अरे मैं तो, मेरी सच्चाई है। मेरे सेक्टर के अंदर जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। आज मैं सेक्टर के कम से कम 1000 लोगों को इकट्ठा करके आप सामने कह सकता हूँ, लोग मुझे सड़क पर चलने दें। जब मैं पार्कों में कहीं घूमने जाता हूँ तो लोग मुझे रोक लेते हैं कि राम आश्रय जी, आप भारतीय जनता पार्टी को, आपकी नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार मोदी तक है, क्या ऐसे हालात में आप जियोगे? उसका नाम क्या, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं। लेकिन ये दोनों भाई, उसका नाम क्या, मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, जान से मारने की धमकी दिया कल उन्होंने। जहां के मेयर साहब भी उस टाइम भी मुंह के बैठे रहे। मेयर साहब को चाहिए था कि वो कप्तान है, उसको उसी टाइम उसका नाम बुला के पुलिस से रुकवाना चाहिए था, उठवाना चाहिए, पकड़वाना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ तक कि जब मेरे शिक्षा मंत्री जी आए, उनके सामने भी क्या कहता, ये तो पार्टी विरोधी है। लेकिन मंत्री जी ने एक शब्द कहा, अरे नहीं, हमारा ये अपना भारतीय जनता पार्टी का हमारा पार्षद तो हमारा पार्षद ही है। मैं मंत्री जी की सराहना करता हूँ और मैं मंत्री जी पे मुझे पूरा विश्वास है कि इनको जल्द से जल्द पार्टी से निकाला जाए और मुझे अन्याय दिया जाए। राम आसरा जी, क्या कहोगे जो इस तरह के लोग हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी खराब कर दिया? छवि नहीं, पार्टी आज शहर के अंदर चौथे पायदान पर खड़ी है इन्हीं लोगों की वजह से।
चौथे पायदान पर खड़ी है। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, किसी के जन्मदिन का है, किसी का एनिवर्सरी का, बस इसी की फोटो डालते हैं। अगर जो काम के बारे में कहीं अधिकारी के पास खड़े होना, 1 रुपये कोई फंड दिलाना हो, तो ये आज तक कोई फंड के लिए नहीं करते। मेरे चलते हुए काम में रोक लगाते हैं। मैं जनाब 2179 में सिरोन साहब रहते हैं, उनके सामने ये प्रेम कुमार शर्मा मुझे गालियाँ काटता है कि साले ये फंड तुमने किस लिए रखा हुआ, उसका नाम क्या, मेरा मेंटेनेंस का उसका नाम क्या, जो मेरे पास टेंडर पास हुआ था उससे इसने सड़क बनवाई और मुझे मेरे सबके सामने सेक्टर में मेरे घर के पास से मुझे गालियाँ निकालते हैं। तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी, मैं मनोहर लाल खट्टर जी से भी आग्रह करता हूँ कि क्यों नहीं देखते नीचे लोग पे ये क्या कर रहे हैं, हम आज कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बात हुई, क्या कह रहे हैं सच्चो साहब? सच्चो साहब ने कहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से इंसाफ चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द पहले इसको निकाला जाए उसका नाम, उसके बाद जाके हमारा कोई फैसला होगा या कोई बात होगी। ये पार्टी से इनको निकाले ऐसे व्यक्तियों को नाम। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, राम आसरा भारद्वाज पार्षद जी हैं यहाँ पर, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पार्टी से पार्षद हैं और इन्होंने ही गंभीर आरोप पार्टी के लोगों पर लगाए हैं। कल एक उद्घाटन समारोह के अंदर ये पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां पर इनके साथ बदतमीजी की जाती है, इनके साथ गुंडागर्दी दिखाई जाती है। और ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है, अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी से 50,000 अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देंगे। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। एक बार हुड्डा थाना जो है यहाँ पर प्रभारी SHO रामपाल जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहते हैं रामपाल जी इस पूरे मामले पर, क्या कुछ शिकायत उनके पास पहुंची है? SHO हुड्डा हमारे साथ है। सर, क्या कुछ शिकायत दी है राम आसरा भारद्वाज जी ने आज पार्षद जी? हमारे साथ उन्होंने एक ये कहा भाई पार्षद साहब ने कि भाई 2 भाई हैं, उनके खिलाफ उन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा या मारपीट करी है। अब हम छानबीन करेंगे, देखते हैं भाई क्या निकलता है क्या नहीं होगा। अगर जो बनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये थे रामपाल जी, जिन्होंने बताया कि अगर कुछ भी उनके खिलाफ अगर एविडेंस मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं।